सभी विद्यार्थियों को आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और प्रोफेसरगण व स्टाफ के साथियों, आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कहा करता था विद्यार्थियों कि टेक्नोलॉजी एकदम बदल जाएगी दुनिया में, वो बदलने की स्थिति में आ गई है। आज हमारे को और आपको सामूहिक रूप से समारोह में मिलना था, लेकिन हम वर्चुअली मिल रहे हैं। आज से 40 साल पहले किसने सोचा होगा कि इस तरह भी लोग बात कर लेंगे। यद्यपि रामायण और महाभारत में के बारे में आया है कि उस टाइम आकाशवाणी हो जाती थी, और धृतराष्ट्र जब महाभारत शुरू हुआ तब भी इसी तरह से संजय के द्वारा महाभारत देखा था। ये टेक्नोलॉजी भारत में थी, लेकिन आज ये पुनर्जीवित हो गई है। और मैं जब से कॉलेज खुला है, मेरे पुराने विद्यार्थी अगर मेरे को सुन रहे होंगे तो तब से मैं इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आज बानसूर महाविद्यालय में ये टेक्नोलॉजी फलीभूत हो गई है। आज जो 74वां गणतंत्र दिवस भारत में हम मना रहे हैं, वो निश्चित रूप से कौटिल्य की अखंड भारत की कल्पना है। उन्होंने उस समय आज से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व अखंड भारत के बारे में बात की थी। तो अखंड भारत बन चुका है। संपूर्ण भारत में बीच में कुछ ऐसे व्यवधान आए, भारत टूटता गया, लेकिन पुनः हम अखंड भारत के रूप में आ गए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे और उनकी पूजा करना चाहेंगे और उनकी आराधना करना चाहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने हमारे को ये दिन दिया। इससे पहले हम न बोल सकते थे और न काम कर सकते थे, न डेवलपमेंट कर सकते थे। हमारे गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, आज़ाद, मंगल पांडे, ये कितने लोग थे जो इस दिन के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। पूर्व में गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष, ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, जीवन यापन के लिए पढ़ करके आ जाएंगे और पढ़ करके और यहाँ नौकरियां या वकालत कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकावली, इन प्रोफेसरों के पास में जाकर के पढ़ा और देखा कि किस तरह से स्वतंत्र जीवन स्वतंत्र होता है और पराधीन जीवन पराधीन होता है, वहाँ क्या भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने वो सपना वहाँ देखा कि इंग्लैंड में कितना अच्छा जीवन है और भारत में कितना दासतापूर्ण जीवन है। तो वो आकर के यहाँ नौकरी करने के बजाय अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलन में डाल दिया। गांधी जी 24 साल की उम्र थी, अफ्रीका में वकालत करने गए। वकालत रास्ते में से गोरे लोगों ने डिब्बे से फेंक दिया गांधी जी को। वो गांधी, उस दिन तक मोहनचंद करमचंद गांधी हुआ करता था, लेकिन जिस दिन डिब्बे से फेंका गया तो गांधी बन गए। इसलिए बच्चों, आप भी अपने को ध्यान में याद रखो और अपने को एहसास करो कि हमें भी अपना अस्तित्व को जगाना है। आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं। मरियल्सा गांधी बेचारा पर्सनैलिटी में भी बहुत नहीं था, लेकिन जब उसका अहम जगा तो क्या क्या आंदोलन किए उसने। और संपूर्ण भारत में जो राजा महाराजा पहले वाले स्वतंत्रता क्रांति के समय नहीं कर पाए थे, वो काम उन्होंने कर दिया और हम उनको नमन करते हैं। आज के दिन ये स्वतंत्रता उन्होंने दी थी, हम इसको शाश्वत बनाएंगे, इसको और विकसित करेंगे और विश्व में एक आयाम स्थापित करें। ये ऐसा मैं बानसूर महाविद्यालय के विद्यार्थियों से चाहता हूं कि वो अपने आप को इतने सक्षम बनाए। साथ में विद्यार्थियों, ये तभी हो सकता है जब आप विद्या अध्ययन अच्छी तरह से करो, चिंतन और मनन करो और डेवलप हो, अच्छी एजुकेशन लेकर के। मैंने आप लोगों के लिए बानसूर ग्रामीण क्षेत्र में वो महाविद्यालय स्थापित कर दिया जो आपके 5 सितारा शहरों में नहीं मिलता है। ये महाविद्यालय इतनी उच्च कोटि का महाविद्यालय जहाँ से आप बन करके बढ़ करके आगे निकल सकते हो। और इस लेक्चर्स में और मेरी किताबों में ये लिख चुका हूँ
कि आने वाला युग में आपकी ये खेती, आपके खलियान, आपका ये सारी पशुपालन टेक्नोलॉजी, ये सब हाई टेक हो जाएंगी, ये सब हमारे दिमाग से चलने लग जाएंगी। और इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं आपसे तीसरा जो मुद्दा उठाना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने बहुत सारा काम भी किया है, वो है जल, जंगल, जमीन और जीव। इनके ऊपर आपको कार्य करना है। अगर हमको हमारा पर्यावरण शुद्ध रखना है, क्योंकि पर्यावरण जब तक हम शुद्ध नहीं रखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम नहीं जी पाएंगे। तो अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण को शुद्ध रखें, और वो आपको कोरोना काल में देख लिया है कि हम पर्यावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका एजुकेशन हो जिसके पास में, धन और पैसे जिसके पास में है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी सकता है। जिसके पास में शिक्षा हो, जिसके पास में शिक्षा के साथ साथ में पर्यावरण शुद्ध हो, जिसके ज्ञान हो, वो आदमी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से आगे जी सकता है। क्योंकि हम चाहे कितने पैसे कमा लें, और पैसे वाले लोग पर्यावरण को अशुद्ध करेंगे, अगर जीव, जंगल, जमीन और जल को अगर प्रदूषित कर देंगे तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो हम प्रण लें कि शुद्धता और सफाई के साथ साथ में इन तत्वों का भी संरक्षण हम करें, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। और पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो ऑटोमेटिक भारत, जो पहले कहा जाता था कि दूध की नदियां यहाँ बहती हैं, इसका मतलब स्वर्ग यही था, भारत में स्वर्ग था। तो हम आओ, आज इस 15 अगस्त के दिन, आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत को पुनः स्वर्ग बनाने का सपना संजोए। शब्दों के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा, और बहुत जल्दी मिल रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार।